हेलो फ्रेंड्स अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स का टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे और उसमें दो एक्सियम देखेंगे, एक्सियम 6.1 एंड एक्सियम 6.2। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सियम 6.1 देखते हैं। 6.1 क्या कह रही है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यानी कि एक रे अगर आपकी किसी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, ये सपोज कीजिए आपकी एक कोई लाइन है। लाइन में मैंने आपको क्या बताया था कि दो आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ से वो बढ़ेगी। ये देखिए, यहाँ से भी ये बढ़ रही है और यहाँ से भी बढ़ रही है, तो दिस इज अ लाइन। और रे की अगर हम बात करें तो रे सिर्फ एक जगह से बढ़ती है और दूसरी जगह से स्टॉप होती है। ये देखिए, इस पॉइंट से तो ये स्टार्ट हुई है और इस तरह इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। अगर कोई भी आपकी फिगर दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है वो लाइन होती है, एक डायरेक्शन में बढ़े तो वो रे होती है। तो एक्सियम कहती है हमारी कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये एक रे है आपकी, इसको नाम दे देते हैं। दिस पॉइंट इज सपोज ओ, दिस इज एम, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो जो आपकी रे ओ एम है, ध्यान से देखिएगा, रे ओ एम जो है आपकी, वो रे ए बी, वो लाइन ए बी के ऊपर स्टैंड कर रही है। स्टैंड का मतलब उसके ऊपर खड़ी है एक तरीके से। तो लाइन ए बी के ऊपर आपकी रे ओ एम खड़ी है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तब जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स में मैंने आपको क्या बताया था, तीन प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि अगर कोई एंगल तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो एंगल क्या होगा, वो दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट होंगे। नंबर वन प्रॉपर्टी क्या थी? नंबर वन प्रॉपर्टी थी कि उनके अंदर एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। कॉमन वर्टेक्स, आइए देखते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक तो एंगल हमारा ये वाला बन रहा है, इस एंगल को अगर नाम दें तो आप देख सकते हैं एंगल एम ओ बी, एंगल एम ओ बी। एक तो ये एंगल है आपका और दूसरा आपका एंगल ये वाला बन रहा है, एंगल एम ओ ए, एंगल एम ओ ए। दो एंगल्स आपके इसमें बन रहे हैं, एंगल एम ओ बी और एंगल एम ओ ए। इन दोनों एंगल्स में आप तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा के देखिए। सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स, आप देख सकते हो जो ओ है वो एंगल एम ओ बी के लिए भी काम कर रहा है और एंगल एम ओ ए के लिए भी काम कर रहा है। यानी कि जो ये ओ वर्टेक्स है ना, ये वाला ओ वर्टेक्स दोनों एंगल्स के लिए काम कर रहा है। इसी एंगल से तो आप, इसी वर्टेक्स से तो आपका ये वाला एंगल निकला है एम ओ बी, और इसी वर्टेक्स से आपका एम ओ ए निकला है। तो इसलिए ये आपका क्या हुआ, O इज द कॉमन वर्टेक्स। O क्या हो गया आपका, कॉमन वर्टेक्स हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है किन्हीं भी दो एंगल्स को एडजेसेंट दिखाने के लिए? सेकंड पॉइंट होता है आपके पास कोई भी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। कॉमन आर्म देख लीजिए आप। अगर मैं एंगल एम ओ बी की बात करूं और एम ओ ए की बात करूं तो ये जो ओ एम रे है, ओ एम रे आप देख सकते हो, ओ एम रे जो है वो ओ एम बी के अंदर भी है और ओ एम ए के अंदर भी है। देख लीजिए, जब मैं एम ओ बी एंगल की बात करता हूं तो उसमें भी रे ओ एम आ रही है, और जब मैं एम ओ ए की बात करता हूं उसमें भी हमारी रे ओ एम आ रही है। तो दो एंगल्स के लिए एक रे कॉमन हो गई ना, तो एक कॉमन रे भी हमें मिल गई ओ एम। ओ एम क्या है, हमारी कॉमन रे है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें यह होता है कि जो कॉमन आर्म्स है उसके अपोजिट साइड्स में होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स। अगर किन्हीं दो एंगल्स के लिए, आप जानते हो किन्हीं भी दो एंगल्स के लिए दो आर्म्स ही होती हैं, एक एंगल के लिए दो आर्म्स होती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक कॉमन आर्म कहाँ है, हमारी कॉमन आर्म हमारी ओ एम है। इस ओ एम के इस साइड में, राइट हैंड साइड में आपकी आर्म ओ बी है, और ओ एम के लेफ्ट हैंड साइड में आपकी आर्म ओ ए है। और ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है, आपकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं। ये कॉमन तो नहीं है ना, एक तो ओ ए है, एक तो ओ बी है आपकी और एक ओ ए है।
ये दोनों कैसी है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं और दोनों की दोनों कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में है। ओ एम आर्म जो है आपकी, उसके राइट हैंड साइड में तो आपकी आर्म ओ बी है और ओ एम आर्म के लेफ्ट हैंड साइड में आपकी आर्म ओ ए है। तो दोनों की दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में आ रही हैं। तो ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हुए, एडजेसेंट एंगल्स हुए। अब एक्सियम कहती है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल एम ओ बी प्लस एंगल एम ओ ए विल भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों एक्सियम को हम एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब ये तो हमने पढ़ी एक्सियम 6.1। अब 6.2 में देखते हैं क्या कहता है। एक्चुअली 6.1 जो है वो डायरेक्ट कन्वर्स है, कन्वर्स का मतलब एक तरीके से उल्टा है एक्सियम 6.1 का। जैसे एक्सियम 6.1 है ना, तो उसका जस्ट अपोजिट बात इस एक्सियम 6.2 में कही गई है। देखिए, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स हों, उसने कहा है कि दोनों एंगल्स हमारे एडजेसेंट हैं, ऊपर वाले में नहीं कहा था। अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम, हम दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर हमारा 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। आप ध्यान से देख सकते हो, दो एडजेसेंट एंगल्स हमारे एम ओ बी और एम ओ ए थे। दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम था, जब दोनों को प्लस किया तो क्या आ रहा था, 180 डिग्री आ रहा था। तो जब 180 डिग्री आता है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं आपकी ओ ए और ओ बी, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगी, एक लाइन बनाएंगी। आप देख सकते हो ओ बी और ओ ए दोनों मिलकर के क्या बना रही है, लाइन ए बी बना रही है। ठीक है, तो यही वो कह रहा था कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, दो एडजेसेंट एंगल्स यानी एम ओ बी और एम ओ ए, इनका सम 180 डिग्री आता है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है इनकी, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, एक तो ओ बी और एक ओ ए, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, एक लाइन बनाती हैं। आप देख सकते हो लाइन बना रही है ये भी। ठीक है जी, तो ये था आपका एक्सियम 6.2। अब अगर हम इन दोनों बातों को एक साथ कहें, इन दोनों बातों को एक साथ कहें कि अगर एक रे जो है आपकी वो स्टैंड करती है किसी लाइन के ऊपर, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यानी कि अगर आपकी कोई एक रे है वो आपकी किसी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे आपके, उनका सम 180 डिग्री होगा। और उसका उल्टा क्या है कि अगर आपके किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो एक लाइन बनाएंगी, जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या बनाएंगी, एक लाइन बनाएंगी। तो इन दोनों बातों को अगर हम एक साथ देखें, एक्सियम 6.1 एंड एक्सियम 6.2 टुगेदर इज कॉल्ड द लीनियर पेयर एक्सियम। यानी कि एक्सियम 6.1 और एक्सियम 6.2 टुगेदर इज कॉल्ड द लीनियर पेयर एक्सियम। दोनों को अगर हम एक साथ कहें बातों को, तो दोनों की दोनों बातें एक साथ कहने पे क्या कहलाएंगी, लीनियर पेयर एक्सियम कहलाएंगी। ठीक है जी। अब इसके बाद हम एक थ्योरम देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब हम थ्योरम 6.1 देखेंगे। थ्योरम 6.1 कहती है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, एक तो आपकी लाइन ए बी है, एक आपकी लाइन सी डी है। तो लाइन ए बी एंड सी डी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हो लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि अगर मैं एंगल ए ओ डी की बात करूं, एंगल ए ओ डी की, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल सी ओ बी आ रहा है। तो एंगल ए ओ डी आपका एंगल सी ओ बी के इक्वल होगा और एंगल ए ओ सी आपका एंगल डी ओ बी के इक्वल होगा। इस चीज़ को अब हम प्रूफ करेंगे कि ये क्यों होता है। हम ये देखेंगे कि आखिर इसका रीज़न क्या होता है।
क्यों होता है कि एंगल AOC आपका एंगल DOB के इक्वल है और एंगल AOD आपका एंगल COB के इक्वल है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रूफ में हम लिखेंगे वी नो दैट रे OA स्टैंड्स ऑन अ लाइन CD। ये वर्ड्स आपको कहीं सुने हुए लग रहे होंगे। एक्सियम 6.1 को देखिए ध्यान से। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो एक्सियम 6.1 में मैंने बताया था, अगर एक रे किसी लाइन के ऊपर स्टैंड करती है तो जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो रे OA जो है आपके पास, रे OA है, ये रे OA आपकी लाइन CD के ऊपर स्टैंड कर रही है। ध्यान से देखो, ये आपकी लाइन CD है और ये आपकी रे OA है। तो लाइन CD के ऊपर आपकी रे OA स्टैंड कर रही है। तो इन रे OA से और लाइन CD से जो एडजेसेंट एंगल्स आपके बनेंगे, उनका सम, उनका योग आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आप देख सकते हो, एक तो एंगल यहाँ से AOD बन रहा है और एक एंगल आपका AOC बन रहा है। तो इन दोनों का जो प्लस होगा, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, सम कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री आएगी। ठीक है ना, क्योंकि यही तो एडजेसेंट एंगल्स है दोनों। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लिखेंगे हम लीनियर पेयर एक्सियम। कहीं पे भी हम एक्सियम 6.1 या 6.2 नहीं लिखेंगे, हम हमेशा लीनियर पेयर एक्सियम लिखेंगे। क्योंकि कहीं भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6.1 और 6.2 एक साथ मिला करके क्या बनती है, लीनियर पेयर एक्सियम बनती है। ठीक है, तो कहीं भी अगर 6.1 का यूज हो या 6.2 का यूज हो, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने कहा कि एंगल AOD प्लस एंगल AOC 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक उसी तरीके से जो आपका एंगल AOC है और एंगल COB है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों, ध्यान से देखो, आपकी लाइन AB है और AB लाइन के ऊपर आपकी रे OC स्टैंड कर रही है। लाइन AB के ऊपर आपकी रे OC स्टैंड कर रही है। तो एडजेसेंट एंगल कौन से हुए, एक तो AOC हुआ एडजेसेंट एंगल, एक COB। एंगल AOC और COB ये दोनों आपस में एडजेसेंट होंगे। अब एंगल AOC और एंगल COB, इन दोनों का प्लस भी, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है, एक तो इससे कि एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। और एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से देखो, ध्यान से देखेगा, यहाँ पे भी 180 डिग्री है, यहाँ पे भी 180 डिग्री है। यानी इन दोनों इक्वेशन में जो आपके राइट हैंड साइड्स हैं, दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। इस वाली इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड 180 डिग्री है और इस वाली इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड 180 डिग्री है। तो दोनों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड्स हैं वो 180 डिग्री है, यानी इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB। भाई जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया। अब यहाँ से एंगल AOC से आपका एंगल AOC खत्म, तो एंगल AOD आपका यहाँ से बचा और एंगल COB आपका यहाँ से बचा। तो हमने ऐसे प्रूव कर दिया कि एंगल AOD बराबर एंगल COB, जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, हमने प्रूव कर दिया एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। इसी तरीके से, बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम सेकंड वाला रिजल्ट जो है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB, वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो कि सिमिलरली ऐसा हो सकता है। अगर आप प्रूफ करके दिखाना चाहो प्रूफ भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो। तो हैंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी थ्योरम 6.1 देखी। अब इस थ्योरम 6.1 के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे और उनके कंप्लीट 6 के 6 क्वेश्चंस उसमें हैं और 6 के 6 क्वेश्चंस का ब्रीफली सॉल्यूशन हम देखेंगे। थैंक यू।